ऑल इंडिया पर आ रही सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर, जहां पर अभी पटाखों की तड़तड़ाहट कम नहीं हुई थी। इसी बीच गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी है। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच एक युवक घायल हुआ है। वहीं लाठी डंडे और ईंट पत्थर भी चले हैं, जिसमें कई अन्य भी घायल हुए हैं। एसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह, सीओ मोहली नागिन चौबे भी पहुंचे हुए हैं। पूरी जानकारी के लिए हमसे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता अरुणेश अवस्थी। तो अरुणेश जी, बताएं क्या जानकारी मिल रही है आपको। जी धनंजय, ये काफी सनसनीखेज मामला सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके से निकल कर आ रहा है। और जैसा कि आपने मेंशन किया कि अभी दिवाली के पटाखों की गूंज कम नहीं हुई थी कि जो है गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देने लग गई है। जैसा कि हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है धनंजय, इसमें यह मामला जो है इलाके के जो है कैमारा गांव का बताया जा रहा है। और जो है रास्ते को विवाद को लेकर के जो है चाचा भतीजों में ही पहले तो लाठी डंडे चलते हैं और उसके बाद बताया जाता है कि जो है इसी विवाद में गोली भी चली है, जिसमें एक शख्स को गोली लगना बताया गया है। और उसकी हालत जो है पहले तो उसे जो है सीएससी जो है ले जाया जाता है और उसके बाद हालत जब उसकी बिगड़ती है तो उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। अगर मैं डिटेल में जानकारी दूं तो इसमें दो पक्ष हैं, जिसमें एक पक्ष है सौरभ पुत्र रामशंकर अवस्थी, इसकी उम्र 20 वर्ष है, जिसके जो है कमर में गोली लगना बताया जा रहा है। इसके अलावा इसके दो भाई हैं, अमित जिनकी उम्र 22 वर्ष है, सत्यम ये 24 वर्ष का है, और इनकी माता मंजू देवी। एक पक्ष तो ये है, दूसरा पक्ष ये जो श्रवण अवस्थी पुत्र रामाश्रय अवस्थी ये चाचा है, और इसका पुत्र आयुष, इस पर यह आरोप है कि इसके द्वारा फायर की गई है अवैध असलहे से, जो सौरभ अवस्थी के कमर में लगना बताया जा रहा है। अगर मैं इसके पीछे की जानकारी दूं तो जैसा कि हमारे सूत्रों ने दावा किया है कि आज यानी कि बुधवार सुबह जो है ये श्रवण अवस्थी जो है रास्ते में झाड़ू लगा रहे थे, तभी ये सौरभ, अमित और सत्यम ये तीन भाई वहां से गुजरते हैं और किसी बात को लेकर के झगड़ा होता है और दोनों गुटों में लाठी डंडे चलने लग जाते हैं। और इसके बाद जब अपने पिता को पिटता देख ये शख्स आयुष आता है तो ये सीधे जो है अवैध असलहे से फायर ही झोंक देता है। इस पक्ष में पहले तो हमारे पास में जिसके गोली लगी है धनंजय, उसकी बाइट आई है, हम अपने दर्शकों को वह सुनवाते हैं। क्या हुआ था? हम घर सर लेटे थे और खेत जा रहे थे सींचने के लिए। तो हमारा भाई अमित अवस्थी और सत्यम अवस्थी हम लोग जा रहे थे, तो आयुष अवस्थी और श्रवण अवस्थी और नीरू अवस्थी और पल्लवी अवस्थी ये लोग गली में आके मारने लगे। और मारने के बाद वो श्रवण अवस्थी का लड़का गया, वो तमंचा लेके गोली मार दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो पीड़ित सौरभ है वो घटना की जानकारी दे रहा है, और इसको स्पष्ट रूप से बताने के लिए हमारे पास में जो इसका भाई है सत्यम, उसकी भी बाइट मौजूद है, हम अपने दर्शकों को वह भी सुनवाते हैं। गोली मारा था, खेत जा रहे थे पानी लगाने के लिए, रास्ते पर ये झाड़ू से अपना बहा रहे थे। यहाँ पे थोड़ा जैसे रास्ते निकल रहे हैं, थोड़ा हटके जो साफ सफाई कर लो। तो उन्होंने क्या किया, बस इतना ही कहा, बस उसी झाड़ू से श्रवण मारने लगे। और श्रवण के बाद लड़का आया, लड़का भी मारने लगा लाठी डंडे। फिर इनकी वाइफ निकल के आई नीरू अवस्थी ने भी मारा। और लड़की है इनकी पल्लवी अवस्थी ने मारा। फिर श्रवण ने पकड़ लिया, श्रवण और नीरू ने हमको पकड़ लिया और जो हमारे भाई को पकड़ लिया। और इनका लड़का है आयुष अवस्थी, वो घर से कट्टा लेके आया और गोली मार दी चलते। तो हमको गोली किसको लगी? गोली लगी है सौरभ अवस्थी। कितने लोग टोटल? टोटल 4 लोग हैं। गोली हमारे भाई को सौरभ अवस्थी को लगी है। अमित अवस्थी को भी मारा लाठी डंडो ईंटों से। और हमको मारा है सत्यम अवस्थी, जो है खूब मारा। हमारी माता जी मंजू अवस्थी, उनको भी खूब ईंट, चप्पल, लाठी डंडा, जूतों खूब मारा है, रोड पर मारा है। गाँव में बहुत जो है। तो ये तो एक पक्ष रहा जो ये आरोप लगा रहा है कि जो है रास्ते को लेकर के झगड़ा हुआ और जो है सामने वाले गुट श्रवण अवस्थी ने जो है उन पर हमला किया और उसके बाद जो है उनके परिजनों को पीटा और जो है उनके बेटे ने जो है गोली उसे चलाई। अब दूसरा पक्ष जो खुद भी चोटिल है श्रवण अवस्थी, उसकी भी बाइट हमारे पास आई है, हम अपने दर्शकों को वह भी सुनवाते हैं। दरवाजे पे झाड़ू लगा रहे थे, तो ये निकलते समय कहा भगनी को दिख नहीं रहा है, तुमको जो है शब्दों का प्रयोग करने लगे। झाड़ू लग जाएगी तो सॉरी ऐसी कर ले वैसी कर लोगे। तो इससे एकदम झाड़ू वाले डंडे वाली झाड़ू जो होती वही उठा लिए। सत्यम, अमित, सौरभ की मम्मी, इनका प्लान पहले से था हमारी समझ से।
बेटी हमारी लेटिन गई थी, उसको भी जो है खींच लिया। दरवाजे पे जो है बाहर घर के बाहर लेटिन बनी, तो इलाज होने लगा। ये लोग आने लगे, ये हंसिया ये लग गई है, गन्ना छीलने जा रहे थे, हंसिया लगी, बहुत डंडा लाठियाँ से मारा। तो देख सकते हैं धनंजय, दोनों गुटों के जो है अपने अपने आरोप है। फिलहाल ये काफी सनसनीखेज मामला कहा जाएगा कि जो है दिवाली का अभी तीसरा दिन है और ये गोलीकांड जो है रास्ते के विवाद को लेकर हुआ है। फिलहाल सूचना पाते ही स्थानीय पुलिस, इसके अलावा सीओ नागेंद्र चौबे और एडिशनल एसपी साउथ दुर्गेश सिंह भी मौके पर पहुंचे थे और जो है बताया जा रहा है कि काफी पुलिस जो है गांव में तैनात है। जी धनंजय। अरुणेश जी, इस मामले में पुलिस का क्या कहना है? क्या पुलिस का कोई बयान सामने आया है? जी बिल्कुल, इस मामले में जो है सीओ मोहली नागेंद्र चौबे का बयान सामने आया है। उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी दी है। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि जिस पक्ष पर जो है गोली चलाने का आरोप है उन्हें पूछताछ के लिए पकड़ा गया है। फिलहाल आरोप तो दोनों पक्षों से है, दोनों पर तो देखना होगा कि कार्रवाई क्या होती है। फिलहाल हमारे पास जो है सीओ मोहली की बाइट आई है, हम अपने दर्शकों को वह भी सुनवाते हैं। आज दिनांक 22/10/2025 को पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई सुबह 7 बजे ग्राम कमेरा में आयुष अवस्थी और सौरभ अवस्थी, जो आपस में चचेरे भाई हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, इनके बीच एक रास्ते को विवाद को लेकर के झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान आयुष अवस्थी द्वारा एक अवैध असलहे से फायर किया गया था, जिसके छर्रे सौरभ अवस्थी के कमर में लगे थे, जिन्हें इलाज के लिए तत्काल पुलिस द्वारा CHC लाया गया था। डॉक्टरों द्वारा इलाज के दौरान उनको खतरे से बाहर बताया गया है। इसमें गोली चलाने वाले जो आयुष अवस्थी थे, उनके पिता श्रवण अवस्थी को पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया है। बाकी अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई थाना जिला पुलिस द्वारा की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई। तो देख सकते हैं धनंजय की जो है पुलिस के द्वारा अभी तो फिलहाल जो गोली चलाने वाला गुट है उसे ही हिरासत में लेने की बात की जा रही है। फिलहाल अभी देखना होगा कि जब दोनों पक्ष चोटिल हैं तो दोनों तरफ से जो है तहरीर होगी, हो सकता है क्रॉस मुकदमा हो। फिलहाल हमारी नजर इस मामले पर लगी हुई है। जैसे ही अगली कोई अपडेट हमारे पास आएगी, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। जी धनंजय। बिल्कुल, तो गोलियों की तड़तड़ाहट से जहां सौरभ के कमर में गोली लगनी बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, वहीं सौरभ के 2 भाई भी चोटिल हुए हैं। साथ में दूसरे पक्ष के श्रवण अवस्थी को भी चोटें होनी बताई जा रही। घटना के बाद एसपी व सीओ ने पहुंचकर मामले की जानकारी ली है। तो इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद अरुणेश जी। जी थैंक यू।